नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में धोरण 8 में निबंध लेखन देखेंगे। इसका विषय है दीपावली, मेरा प्रिय त्योहार दीपावली। यह निबंध अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आज हम दीपावली के विषय में चर्चा करेंगे। भारतवर्ष में प्राचीन काल से त्योहारों की गौरवमयी परंपरा चली आ रही है। घर घर दीपक जलाने वाली दीपावली तो सचमुच भारतीय त्यौहार की महारानी है। भारतवर्ष में प्राचीन समयથી त्यौहार ગૌરવમય પરંપરા ચાલતી આવી રહી છે। ઘર ઘરમાં દીપક સળગાવવામાં આવે છે, જેનાથી દીપાવલી भारतीय તહેવારોની રાણી માનવામાં આવે છે। लोग साल भर उसकी प्रतीक्षा करते हैं અને લોકો આખું વર્ષ એની प्रतीक्षाમાં લાગી જાય છે, प्रतीक्षा करे छे। कुछ लोगों की मान्यता है कि जब श्री रामचंद्र लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तब उनके स्वागत की खुशी में अयोध्या निवासियों ने रोशनी करके उत्सव मनाया था। કેટલાક લોકો માને છે કે રામજી લંકામાં વિજય પ્રાપ્ત કરીને અયોધ્યા પાછા આવ્યા હતા। તેની ખુશીમાં આ અયોધ્યાવાસીઓએ અજવાળું કરીને उत्सव मनाव्यो हतो। यह आश्विन माह की अमावस्या का दिन था। आ अश्विन महीनानी अमावस्यानो दिवस हतो। तब से हर वर्ष इस दिन दीपावली मनाई जाने लगी। त्यारथी दर वर्षे दीपावलीनो त्यौहार मनाववामां आवी रह्यो छे। यही भी मान्यता है कि महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की पूर्णाहुति इसी दिन हुई थी। અને બીજી પણ માન્યતા એ છે કે મહારાજા યુધિષ્ઠિરે રાજસૂય યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ આ દિવસે થઈ હતી। એની ખુશીમાં આ તહેવારની શરૂઆત કરી હતી। जैन संप्रदाय के लोग दिवाली को ही भगवान महावीर का निर्माण दिन मानते हैं અને જૈન સમુદાયના લોકો દિવાળીના તહેવારને ભગવાન મહાવીરના નિર્માણ दिन माने छे। इस प्रकार प्रत्येक भारतीय दिवाली के पर्व में आत्मीयता के दर्शन कराते हैं અને प्रत्येक भारतीयवासीओ दिवाळीना तहेवारने आत्मीयताथी करे छे। दिवाली सफाई और सजावट का सुनहरा संदेश लेकर आती है। दिवाली साफ सफाई और सजावटनो अनेरो अवसर लईने आवे छे। उसके आने के कुछ दिन पहले ही लोग अपने अपने घरों की सफाई करने में जुट जाते हैं અને એના આવવાના કંઈક થોડા દિવસ પહેલાં લોકો પોતપોતાના ઘરોની सजावटમાં लागी जाए छे। वे अपने अपने घरों में वर्ष भर की गंदगी को दूर कर देते हैं અને એ પોતપોતાના ઘરોમાં આખા વર્ષની ગંદકી જે થઈ હોય તેને સાફ સફાઈ કરીને दूर करे छे। दीवारों को रंगों से लीप पोत कर सजाते हैं અને दीवारों એટલે કે ભીતને रंग करीने लीपी खोपीने सजावे छे। वे नए कपड़े सिलाते हैं અને એ લોકો नवा कपड़ा सीवड़ावे छे और गहने खरीदते हैं અને घरेणा पण खरीदे छे। घर घर मिष्ठान और पकवान बनाए जाते हैं અને घरे घरे मिष्ठान बनाववामां आवे छे। बच्चों की खुशी का तो कहना ही क्या અને બાળકોની ખુશીનો તો કહેવું જ શું। એમને તો બહુ ઉત્સાહ
હોય છે। तरह तरह के पटाखे उनका मन मोह लेते हैं અને જાત જાતના ફટાકડા એમનું મન लज्जित करे छे। सच तो यह है कि दिवाली के आगमन से पूर्व सभी जगह आनंद की लहर दौड़ जाती है। અને સાચી વાત તો એ છે કે દિવાળીના આગમન પહેલાં તો બધી જગ્યા પર આનંદની લહેરો દોડતી થઈ જાય છે। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया भैया दूज तक दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। अश्विन मास ना शुक्ल पक्ष थी तेरस એટલે કે ધનતેરસ થી કાર્તિક માસના શુક્લ પક્ષ બીજ ભાઈ દૂજ સુધી દિવાળી ધૂમધામથી મનાવવામાં આવે છે। घर घर असंख्य दीप मोमबत्ती और बिजली के रंगीन बल्ब जलाए जाते हैं। घर घरे असंख्य दीपों मेणबत्तियों लाइटनी रंगीन बल्बों बधे सलगाववामां आवे छे। पटाखे और आतिशबाजी से वातावरण गूंज उठता है। फटाकड़ाना अवाजथी आखुं वातावरण गूंजी उठे छे। बच्चे मारे खुशी से झूम उठते हैं अने बाळको तो खुशी थी नाची उठे छे। धनतेरस के दिन लोग धन की पूजा करते हैं। इसके बाद छोटी दिवाली आती है। धनतेरसना दिवसे लोको धननी पूजा करे छे, लक्ष्मीजीनी पूजा करे छे अने त्यार पछी नानी दिवाળી आवे छे, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं अने तेने नरक चतुर्दशी पण कहे छे। इसी दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर का संहार किया था अने एक दिवसे भगवान विष्णुए नरकासुरनो संहार कर्यो हतो। अमावस्या का दिन ही दिवाली है अने अमावासनो दिवस ज दिवाળી छे। व्यापारी लोग लक्ष्मी जी, गणेश जी तथा हिसाब किताब की नई बहियों की पूजा करते हैं। व्यापारी लोगों लक्ष्मी, गणेश तथा नवा पुस्तकों की पूजा करे छे। दिवाली के दूसरे दिन से विक्रम के नए वर्ष का प्रारंभ होता है अने दिवाळीना बीजा दिवसथी विक्रमનું नव वर्ष शुरू थाय छे। इस दिन लोग आनंद से अपने पड़ोसियों, मित्रों एवं सगे स्नेहियों को मिलते जुलते हैं अने आ दिवसे लोको आनंदथी पोताना पाड़ोशी, मित्रों अने सगा संबंधियों साथे हळे मळे छे और एक दूसरे के प्रति नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं अने भेगा मळीने एकबीजा प्रत्ये नवा वर्षनी शुभकामनाओं प्रकट करे छे। दूर रहने वाले प्रियजनों को वे बधाई संदेश भेजते हैं अने दूर रहेवावाळा सगा संबंधीओने आभार संदेश मोकले छे। फिर भैया दूज के दिन बहन भाई को टीका लगाती है अने भाई बीजना दिवसे बहन भाई ने तिलक करे छे, उसके मंगल की कामना करती है और मिष्टान खिलाती है अने एना मंगल जीवन माटे कामना करे छे अने एने मिष्टान पकवान खवड़ावे छे। भाई बहन को कुछ उपहार देता है अने भाई बहन ने कंईक उपहार एटले के भेट सौगात आपे छे। दीपावली के दिनों में कुछ लोग जुआ खेलते हैं और मदिरा का सेवन करते हैं। दिवाळीना तहेवारमां थोड़ा लोको जुआ एटले के पत्ता एवुं रमे छे अने मदिरा एटले के दारूनो सेवन करे छे। उससे कई लोग बर्बाद हो जाते हैं। एनाथी केटलाक लोग बर्बाद थई जाय छे।
दिवाली में बेहद बेहद फटाकेबाजी होती है। दिवाळीમાં બહુ જ फटाकड़ाबाजी થાય છે। उससे वायु दूषित होती है, कई लोग जल जाते हैं। એનાથી વાયુ પ્રદૂષિત થાય છે અને લોકો સળગે પણ છે। और कभी कभी भयंकर आगजनी भी होती है અને ક્યારેક ક્યારેક ભયંकर आग लागવાની घटना પણ घटे છે। हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। આપણે લોકોએ આ बुराइयों बचવું જોઈએ। दीपावली के प्रकाश से हमारा आंगन और हृदय दोनों ही आलोकित हो उठे हैं। दिवाळीના પ્રકાશથી આપણું મન અને હૃદય બંને प्रकाशित થઈ ઉઠે છે। हमारे दिलों में सद्भावनाएं उमड़ पड़ती है। આપણા દિલોમાં હૃદયમાં भावना उमटी पड़े છે। सामाजिक जीवन को नई ज्योति मिलती है और नूतन वर्ष के कर्तव्य को पूरा करने का बल मिलता है। सामाजिक जीवन में ज्योति અને નૂતન વર્ષના કર્તવ્યનું પૂરા કરવાનું मन થાય છે। सचमुच दिवाली का प्रत्येक दीपक एक महापुरुष की आत्मा है। साचे दिवाळीના प्रत्येक दीपक एक महापुरुषની आत्मा છે। वह हमें नवजीवन का संदेश देता है। ये अपना नवजीवनનો संदेश आपे छे। आनंद और प्रकाश की देवी है दीपमालिका के तेरा सर्वदा स्वागत है। અને આનંદ અને પ્રકાશની દેવી હે દીપમાલિકા તારા સર્વદા સ્વાગત। તારા માટે હરરોજ સ્વાગત છે। और हम आगे देखेंगे मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत में स्वतंत्रता पाने के बाद कृषि, उद्योग, व्यापार, वैज्ञानिक, शिक्षा, संरक्षण आदि क्षेत्रों में भारत ने प्रगति के दर्शन कराए हैं। विश्व के विकासशील देशों में भारत का अग्रस्थान है। उसके बावजूद हमारा देश अपनी मूल समस्याओं से मुक्ति पा सका। जब मैं अपने देश की वर्तमान तस्वीर देखता हूँ तो लगता है कि यह तो मेरे सपनों का भारत नहीं है। मेरे सपनों का भारत तो वह भारत है जिसे गांधी जी के राम राज्य का आदर्श होगा। मारा सपनाना भारत तो ये भारत है जे गांधीजीना राम राज्य में आदर्श हतुं। वह ऐसा भारत है जिसके लिए हमारे देश के शहीदों ने अपने अनमोल प्राणों की बलि चढ़ा दी थी। અને એ મારો શહીદ દેશ છે જેના અનમોલ प्राणों बलि चढ़ावવામાં આવી હતી। मेरे सपनों के भारत में स्वराज ही नहीं बल्कि सुराज्य भी होगा। मारा सपनोना भारत में राज्य नहीं पण सुराज्य पण होतुं। मेरी कल्पना का भारत सब तरह से एक फलता फूलता देश होगा। हमारी कल्पनाનું भारत में बधी बाजुथी एक फलता एटले के प्रफुल्लित थतो देश हो। गाँव में किसान अपनी भूमि में मालिक होगी અને ગામમાં કિસાનોની પોતાની ભૂમિ मालिक हो। उनके खेतों में हरियाली और उनके जीवन में खुशहाली होगी। એમના ખેતરોમાં जीवन में खुशहाली જોવા મળે। शहरों में उद्योग धंधे फलते फूलते होंगे ने शहरों में उद्योग और धंधा बहु आगळ बढ़े। मिलों कारखानों में प्रसन्नता से काम करते हुए मजदूर देश को समृद्ध बनाने में जुटे होंगे। અને कारखानों में
કામ કરતા મજદૂરો देश ने समृद्ध बनावामां एकजुट થઈ જાય છે। देश में न किसी के सामने बेकारी का प्रश्न होगा और न भूख किसी की मृत्यु का कारण बनेगी। અને દેશમાં ન તો ક્યારે બેકારીનો પ્રશ્ન થશે, ના તો ભૂખમરીથી કોઈનું મૃત્યુ થશે। सबके तन पर कपड़ा होगा और सबके दिल में खुशी होगी। અને બધાના શરીર પર કપડાં હશે અને બધાના દિલમાં खुशी, हृदय में खुशी हसे। मेरे सपनों के भारत में छोटे से छोटे गांव में भी प्राथमिक शाला होगी। मारा सपनाना भारत में नाना थी नाना गाम में पण प्राथमिक शाला हसे। बड़े गांवों में विद्यालय और कस्बों में महाविद्यालय ज्ञान विज्ञान का प्रकाश फैलाते होंगे। मोटा गाम में विद्यालयों और कस्बाओं में महाविद्यालयों ज्ञान विज्ञानનો प्रकाश फैलावશે। जगह जगह पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना होगी। અને ठेर ठेर पुस्तकालयों वाचनालयोની स्थापना થશે, એટલે કે લાઇબ્રેરીઓની स्थापना કરવામાં આવશે। उच्च शिक्षा के द्वारा सबके लिए खुले होगी। અને ઉચ્ચ શિક્ષા બધા માટે ખોલવામાં આવશે। शिक्षण में औद्योगिक और तांत्रिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। शिक्षण में औद्योगिक और तांत्रिक विषयों में महत्वपूर्ण स्थान आपवामां आवशे। हमारे विद्यालय सरस्वती के सच्चे मंदिर होंगे। આપણું વિદ્યાલય એટલે કે આપણી શાળાઓ સરસ્વતીનું સાચું મંદિર હશે। मेरे सपनों के भारत में रोगों को लोगों के जीवन पर हावी नहीं होने दिया जाएगा। અને મારા સપનાના ભારતમાં લોકોના જીવનમાં कोई हानि नहीं थवा दे। शहरी और देहाती इलाकों में चिकित्सा की उत्तम सुविधा उपलब्ध रहेगी। शहरी અને દેહાંતી એટલે કે નાના ઇલાકોમાં चिकित्सा એટલે કે સ્વાસ્થ્ય માટેની સુવિધા ઉપલબ્ધ हमेशा माटे रहेशे। गांव गांव दवाखाने होंगे અને गाम गाम में दवाखाना हसे। गांव का डॉक्टर किसी गाम वासी को बेमौत नहीं मरने देगा। અને ગામનો ડૉક્ટર પોતાના ગામના વાસીઓને बेमौत मरवा नहीं दे। हमारे देश की संरक्षण व्यवस्था लाजवाब होगी। अपना देशनी संरक्षण व्यवस्था बहुत सरस हसे। हमारी सेनाएं शत्रुओं को हमारी सीमाओं पर बुरी नज़र डालने नहीं देंगे। અને આપણી સેનાઓ શત્રુઓને આપણા દેશ પર बुरी नज़र એટલે કે આપણા દેશ पर खोटी नज़र नहीं नाखवा दे। देश में कानून का सख्ती से पालन होगा। देश में कानूनનો બહુ સારી રીતે પાલન કરવામાં આવશે। चोरों, डाकुओं, तस्करों और काला बाजार करने वालों को अपनी काली कमाई के दरवाजे से बंद कर देने पड़ेंगे। चोरों, डाकुओं, तस्करों, चोरों, काला बाजार करवावाळा પોતાની કાળી કમાઈ એટલે કાળા પૈસાના દરવાજા બંધ કરવા પડશે। भ्रष्टाचारियों और देशद्रोहियों को कड़ी सजाएं देकर उन्हें उनके पापों का फल चखाया जाएगा। અને ભ્રષ્ટાચારીઓ અને દેશદ્રોહીઓને પણ સજા આપીને એમના પાપોના ફળ ચખાવવામાં આવશે। मेरे सपनों के भारत में सभी देशवासी एकता के सूत्र में बंधे होंगे। मारा सपनाना भारत में देशवासीओ एक सूत्र में बांधेला जोवा मळशे। उनमें प्रांतवाद, भाषावाद तथा धार्मिक संक्रांत का विषय न होगा। एमां प्रांतवाद, भाषावाद और धार्मिक संक्रमणना विषय नहीं होय। सब खुले दिल से राष्ट्र को सुखी, समृद्धि और शक्तिशाली बनाने में लगे होंगे। અને બધા ખુલ્લા દિલથી રાષ્ટ્રને
સુખી, સમૃદ્ધિ અને શક્તિશાળી બનાવવામાં લાગેલા હશે. समाज में उच्च नीच, जाति पाति आदि के दरारें न होगी અને સમાજમાં ઉચ્ચ નીચ, જાત પાતનો કોઈ भेदभाव જોવા મળશે नहीं. दहेज जैसी कुप्रथाओं का कहीं स्थान न होगा અને દહેજ પ્રથા જેવી कुप्रथाનું કોઈ સ્થાન નહીં હોય. इस प्रकार मेरे सपनों का भारत एक महान और आदर्श देश होगा. આવી જ રીતે મારા સપનોનું ભારત એક મહાન અને આદર્શ દેશ બનશે. सारा विश्व उससे प्रेरणा लेगा. काश मैं अपने सपनों के भारत को मेरी आँखों से देख सकूं. काश એટલે કે ક્યાંક મેં મારા સપનાના ભારતને મારી આંખોથી જોઈ सकूं. तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारे 2 निबंध हैं. एक मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली और दूसरा है मेरा सपनों का भारत. ये दोनों निबंध अपने नोटबुक में लिख लेना. नमस्ते.